गुड मॉर्निंग क्लास 8th। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था हम उसे कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम ए टेबल 14.1 वी फाइंड सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। तो हमने जो टेबल ऊपर देखी थी उसमें हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब सुचालक और कुचालक। हम इसमें देखेंगे, कॉलम में देखेंगे कि व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर, जब टेस्टर के फ्री एंड होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। देयर इज़ एन एयर गैप बिटवीन देम, और उनके बीच में एयर गैप हो। पहली नोज द एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली ने कहा कि जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। बट सी हैज़ ऑल्सो रीड, और उसने ये भी पढ़ा था दैट ड्यूरिंग लाइटिंग, जबकि लाइटिंग होती है, लाइटिंग का मतलब बिजली चमकती है आसमान में, थंडरिंग, एन इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू एयर, कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है उस लाइटिंग में, वो पास होता है थ्रू एयर से। सी वंडर्स, वह आश्चर्यचकित थी, इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन, दैट मेक्स बुझो आस्क वेदर अदर materials classify as a poor conductor also allow the electricity to pass under certain condition। तो उसने पहली ने ही कहा कि जब इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर है तो कैसे उससे जब लाइटिंग होती है, बिजली चमकती है, तो फिर करंट कैसे पास हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में पुअर कंडक्टर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। वी हैव टेस्टेड द condition of electricity through water. Let us now test the conditions of electricity through distilled water। तो हमने जो टेस्ट किया था, कंडीशन की थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमने टैप वाटर के थ्रू किया था कि टैप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी टैप वाटर में पास होती है। तो अब ये देखेंगे कि जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती है। Activity 14.4, take about 2 teaspoonful of a distilled water in a clean and a dry plastic or rubber cap of the bottle। जो बॉटल की कैप होती हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो या रबर कैप हो, उसमें हमें क्या लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर और ए डॉक्टर एंड नर्स। तो डिस्टिल वाटर हमें मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है, या डॉक्टर के पास मिलेगा, या स्कूल में लैब में मिलेगा। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नो और नॉट। हमें ये देखना है कि जो डिस्टिल वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, यानी कि कंडक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या, उसके बाद बताना है कि आपने क्या उसमें पाया। डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या डिस्टिल वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नाउ डिजॉल्व ए पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन ए डिस्टिल वाटर, और उसके बाद से आपने देखना उसमें एक पिंच उसकी कॉमन साल्ट की आपने मिलानी है। फिर टेस्ट को अगेन द टेस्ट, व्हाट डू यू कैन यस व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम, तो आपने उस समय क्या कंक्लूड किया। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस, नो सॉरी, when salt is dissolved in a distilled water we obtain salt solution। जब हम उसमें डिस्टिल वाटर में साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो हमें साल्ट सोल्यूशन मिलता है। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स
इज़ नॉट प्योर, तो ये वाटर प्योर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल भी मिले होते हैं और साल्ट भी मिला होता है। इट में कंटेन सर्वल साल्ट डिज़ोल्व इन इट, तो इसमें बहुत सारे जो साल्ट होते हैं वो डिज़ोल्व हुए होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, और तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जितने भी नेचुरल साल्ट होते हैं उस वाटर में, टैप वाटर में या वेल के वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। दिस वाटर इज़ दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डिस्टिल वाटर इज़ अ फ्री ऑफ साल्ट एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर, तो डिस्टिल वाटर में जो होता है कि साल्ट नहीं होता, इसलिए वो पुअर कंडक्टर होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ए मिनरल्स साल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन हेल्थ, अगर वाटर में बहुत कम मात्रा में कोई भी साल्ट मिले होते हैं वो तो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाउएवर दीज साल्ट मेक वाटर अ गुड कंडक्टर, क्योंकि ये जो साल्ट होते हैं ये वाटर को गुड कंडक्टर बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस विद वेट हैंड एंड वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर, तो हमें कभी भी गीले हाथों से जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन होते हैं, स्विच वगैरह उन्हें टच नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें इलेक्ट्रिसिटी को टच तब करना चाहिए कि हम जब गीले फ्लोर पे, फर्श पे अगर पानी गिरा है तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिक एपरेटस को यूज़ नहीं करना चाहिए। We have found that common salt when dissolved in a distilled water make it is a good conductor, जब हम डिस्टिल वाटर में कॉमन साल्ट को डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। What are the other substances which when dissolved in a distilled water make it conducting, तो अगर कोई भी साल्ट डिस्टिल वाटर में मिल जाता है तो उसे क्या करता है, वो डिस्टिल वाटर को कंडक्टिंग बना देता है। लेट अस फाइंड आउट, अब हम देखेंगे कि ऐसा होता है कि या नहीं होता है। डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर दिस सुपरविजन ऑफ योर टीचर पेरेंट्स और सम elder persons because the use of acid is involving in it, तो अब जो आगे हम एक्टिविटी करेंगे इसे किसी न किसी के सुपरविजन में हमें करना चाहिए, क्योंकि एसिड जो होते हैं हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। एक्टिविटी 14.5, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स और ऑफ बॉटल्स, तो आपने 3 प्लास्टिक की जो बोतल होती हैं, वो चाहे वो रबर की हो या प्लास्टिक की हो, आपको उनकी कैप लेनी है, आयरन का कैप नहीं लेना है। पोर अबाउट 2 स्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम, और सब में आपने तीनों के तीनों कैप में 2 स्पूनफुल ऑफ डिस्टिल वाटर को उसमें डाल देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्टिल वाटर इन 1 कैप, तो एक में हमें लेमन जूस डालना है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, वो भी डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके। नाउ इन द सेकंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर, सेकंड जो कैप है उसमें डिस्टिल वाटर है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द बेसिस, और उसमें सेकंड वाले में हमें बेस मिलाना है। तो बेस हम क्या मिला सकते हैं, उसमें कास्टिक सोडा मिला सकते हैं, कास्टिक सोडा या बेकिंग सोडा आप कुछ भी मिला सकते हैं, और पोटेशियम आयोडाइड भी हम मिला सकते हैं, ये दोनों के दोनों बेस होते हैं। ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड, और थर्ड वाले में हमें थोड़ा सा शुगर मिलानी है थर्ड कैप में। टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू, तो आपने इन तीनों में से बताना है, एक में आपने एसिड मिला दिया, एक में आपने बेस मिला दिया, एक में आपने शुगर मिला दिया, तो इन तीनों में से इलेक्ट्रिसिटी किस में पास होगी और किस में नहीं होगी ये आपने बताना है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट व्हेन, तो मोस्ट जो लिक्विड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो या साल्ट हो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशंस डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, तो जब हम
किसी भी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, जिसमें कि हमने एसिड मिलाया है या फिर बेस मिलाया है, उससे हम करंट को फ्लो करेंगे तो उसमें जो करंट होगी, फ्लो होगी, तो और या फिर विलयन में जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या इफ़ेक्ट जो है डालेगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। जब उसमें से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उन सॉल्यूशन में क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हम उसमें अब आगे का जो टॉपिक है हम उसमें देखते हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत जो हमारी करंट है उसके केमिकल इफ़ेक्ट क्या हैं। इन ए क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्लास 7th में इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफ़ेक्ट पढ़े थे। कैन यू लिस्ट दीज इफ़ेक्ट्स, क्या आप उन इफ़ेक्ट्स की लिस्ट बता सकते हैं। व्हाट इफ़ेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन। तो आप जो कंडक्टिव जो सोल्यूशन है उन सोल्यूशन में से जब क्या कहते हैं आपकी करंट पास होगा तो उसमें क्या उसके इफ़ेक्ट होंगे, क्या आप ये बता सकते हैं। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी, ये 7th क्लास की एक्टिविटी है। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। कोई भी डिस्कार्डेड सेल, जैसे आप लोग सेल घर में यूज करते हैं टॉर्च वगैरह में, तो उनके बीच में एक रॉड होती है, कार्बन रॉड बोलते हैं उसे। उसे आप क्या करेंगे, केयरफुली निकाल लेंगे, टूटनी नहीं चाहिए। क्लीन देयर मेटल कैप, और उसकी जो ऊपर मेटल कैप लगी उसे क्लीन करना है विद ए सैंड पेपर, और सैंड पेपर से उससे बिल्कुल से साफ़ कर लेना है। रैप कॉपर वायर्स, और उस पर आपने कॉपर की वायर रैप कर दी चारों तरफ से। दी मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम ए बैटरी, और जहाँ पे से उसकी मेटल कैप थी उसे एक बैटरी से आपने ज्वाइन करना है। वी वी कॉल दिस 2 रॉड्स, हम उन जो 2 रॉड्स हमने लिए हैं, इस फिगर में आपको 2 रॉड्स नीचे दिख रहे हैं जिनके ऊपर से एक मेटल कैप लगाई हुई है, तो इन्हें हम, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो आपको पिक्चर में दिख रहा है मेटल कैप है, कार्बन रॉड है, वाटर लगाया हुआ है, कार्बन है ना, कार्बन की रॉड है, तो इन दोनों रॉड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। यहाँ ऊपर इसमें बैटरी लगी है और बैटरी से इसमें करंट फ्लो होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और जो टॉपिक इसमें रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।